नमस्कार, भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत नतीजा, सड़कें, मकानों और दुकानों से हुई ऊंची। बरसात में बनेंगे बाढ़ के हालात, दुकानदारों में रोष। ट्रक से गिरी बोरियां, मृत महिला की लाश दूसरे दिन भी नहीं उठाई, विवाद जारी। बनास नदी में युवक की हत्या कर फेंकी लाश, रस्सी से बंधे हाथ पैर। हमीरगढ़ में पकड़ा बड़ी मात्रा में केमिकल, एक गिरफ्तार। भिलवाड़ा शहर के लोगों को आने वाले कुछ सालों में घरों व दुकानों में पानी भरने और बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ेगा। तकनीकी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सड़क निर्माण के दौरान खुदाई नहीं करके परत दर परत डामर चढ़ाए जाने से ये हालात बन रहे हैं, मगर जिम्मेदार अधिकारी जेब भराई के चलते मूक दर्शक बन बैठे हैं। उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है और आने वाले समय में तो हालात भयावह होंगे। भिलवाड़ा शहर की दशा बिगाड़ने में नगर परिषद, नगर विकास, न्यास और सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पिछले एक दशक में बनाई गई सड़कें लोगों के लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। शहर के भीतरी और बाहरी इलाकों के एक जैसे हालात हैं। दुकानें नीचे, सड़क ऊंची हो गई है। रेलवे स्टेशन चौराहे से गोलप्याऊ की और इसी सप्ताह बनाई सड़क से फुटपाथ नीचे रह गया है और अधिकांश दुकानों का लेवल भी सड़क के बराबर आ गया है, जबकि कई दुकानें सड़क से अब नीचे रह गई है। आने वाले बरसात के मौसम में अगर तेज बारिश हुई तो सड़क का पानी दुकानों में भरेगा, जिससे दुकानदारों को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ के दुकानदार नरेश लालवानी ने कहा कि सड़क बनाने से पहले नियमानुसार सड़क की खुदाई करनी चाहिए, लेकिन खुदाई नहीं कर सड़क पर खरोंचे कर पेवर्ड सड़क बिछा दी गई। लगभग 4 से 6 इंच की इस परत के चलते फुटपाथ नीचा रह गया है। एक अन्य दुकानदार सुरेश जैन का कहना है कि सड़कें बनाने वाले अधिकारी तकनीकी ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पांसल चौराहे से पांसल गांव की ओर जाने वाली सड़क पिछले 10 सालों में 3 फीट ऊपर उठा दी गई है, जिसके चलते कई मकान सड़क की बराबर या सड़क से नीचे हो गए हैं। ऐसे में बरसात का पानी घरों में घुसने लगा है। यहाँ के रहने वाले देवकिशन प्रजापत ने बताया कि कुछ सालों पहले मकान में प्रवेश करने के लिए 3 से 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, लेकिन सीढ़ियां तो गायब हो गई है और मकान सड़क के बराबर आ गया है। इसके चलते घरों में पानी घुसने की समस्या तो हुई, वहीं नालियां ऊंची उठने के कारण सेफ्टी टैंक से निकलने वाला गंदा पानी भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि पहले टैंक नीचे थे और नालियां भी, लेकिन अब सड़क और नालियां ऊंची हो गई है। ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं भिलवाड़ा में जो नई सड़कें बनाई जा रही वो लोगों के लिए दुखदायी होगी और आने वाले समय बाढ़ के हालात पैदा होंगे। ये भिलवाड़ा में जो सड़कें बनाएंगी वो आप नीचे देखें, एक नहीं 3 परतें ऊंची कर दी गई है, यानी जो सड़क दुकान 1-1.5 फीट नीचे थी वो आज सड़क के बराबर और आधा फीट ऊंची हो गई। इस संबंध में दुकानदार काफी से परेशान है। आइए इस मुरली विलास रोड के दुकानदारों से बात करते हैं, वे क्या कहते हैं इन सड़क के मामलों में। आप क्या कहेंगे, सड़क जो ऊंची हो रही बनाई जा रही है, प्रति वर्ष हर त्योहार पे ये सड़क ऊपर हो रही है, उससे आने वाले समय में हमारे दुकानों के अंदर पानी भरने की पूरी संभावना है और हर साल ये 6-6 इंच ऊंची करते हैं। उससे हमारी दुकानें वैसे ही ऑलरेडी कम से कम आधा फीट नीचे है और आने वाले समय में अगर ये रोड का डामरीकरण करेंगे तो और हमारी दुकानें नीचे हो जाएगा। हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इनको खोद कर बनाई जाए। सरदार जी, आप भी इसी मार्ग पर रहते हैं, आपकी क्या दुकान है, आपसे क्या परेशानी है? सर, प्रशासन से हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हर साल जब भी ये रोडों का नवीनीकरण करते हैं, इनकी लेयरों का ध्यान रखें। कोई भी नई लेयर लगाने से पहले आप पुरानी लेयर को या तो हटाएं, अदरवाइज हमारा जो ग्राउंड लेवल है, दुकानों का ग्राउंड लेवल है, वो तो नीचे है और सड़कें ऊपर है, तो पानी का भराव बहुत ज़्यादा हमारी दुकानों में हो जाता है, तो परेशानी का सबब बनेगा आगे। नहीं, आप दुकान की सफाई करते हैं, दुकान को धोते हैं, तो पानी कहाँ डालना पड़ता है? सर, ये यहाँ पे वाटर लेवल, यहाँ पे अगर आप देखें तो सीवरेज लेवल है ही नहीं, सीवरेज की कहीं यहाँ पे लाइनें नहीं दे रखी हैं। अगर नाली नहीं है तो पानी जो है वो दुकानों में जाता है, आपस में दुकानदारों में भी फिर परेशानी का विषय बनता है। तो मेरा यही निवेदन है कि या तो आप यहाँ पे नालियों की भी व्यवस्था करें और अभी जो वर्तमान में आप रोड बना रहे हैं, रोडों का नवीनीकरण कर रहे हैं, उसको ध्यान से नवीनीकरण कराएं, हमें आगे परेशानी का विषय ना बने हमारे लिए। आप इस संबंध में क्या कहेंगे? मेरा तो यही मानना है, जिस तरह से यहाँ पे रोड बनाई जा रही है, हर साल ये रोड ऊपर होती जा रही है, ना तो हम यहाँ प्रॉपर पार्किंग कर पाते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती है। एक्सीडेंट तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो चुके हैं, गाड़ियों का अपने आप गिरना, इवन हम लोग रोड पे चलने में भी हमें कई बार दिक्कत महसूस होती है कि लेयर 2-4 ऊपर नीचे बनी हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी का कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स से उसके बाद न तो नालियाँ हैं और न सड़क ऊंची हो रही है। सड़क ऊंची होने के कारण लोग परेशान हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे?
हमारा प्रशासन से यही मांग है कि जब भी सड़क बनाई जाए उसको खोद के बनाई जाए। ये 5-5 बार नीचे ऐसे ऊपर हो गई, 1 फीट 1.5 फीट ऊपर आ गई, उससे व्यापारी वे सब परेशान है और पानी अंदर आया जा रहा है। नाली भी यहाँ नहीं है, उससे सब व्यापारी परेशान हैं। आपने नाली के संबंध में किसी शिकायत की है? साल भर पहले की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यानी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नहीं, जिलाध्यक्ष से नहीं, हमने प्रशासन नगर नहीं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की दुकान है। हाँ, लेकिन वहाँ भी नालियाँ नहीं है। हाँ। ये मानते हैं आप? यानी नगर परिषद जो भाजपा की वो सुनवाई नहीं करती। नहीं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। बात वही होगी ना, भीलवाड़ा के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। यानी जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनकी दुकानों के सामने भी नाली नहीं है। ऐसे में बरसात का पानी उनके दुकानदार खपाई करते हैं, वो पानी भी उनकी उठाकर दूसरी जगह फेंकने को मजबूर है। राजकुमार मानी, भीलवाड़ा के लिए कैमरामैन संपत माली के साथ। शहर के पुरथाना इलाके में स्थित भिलवाड़ा चित्तौड़ मार्ग पर अनंत प्रोसेस के सामने एक गोदाम में मजदूरी के लिए गई महिला की केमिकल से भरे कट्टों के नीचे दबने से मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर करीब 25 घंटे से परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस और प्रशासन समझाइश करने में कामयाब नहीं हो पाया है। परिजन मदन बंजारा के अनुसार भिलवाड़ा के कावाखेड़ा बंजारा बस्ती में रहने वाली कैलाशी पत्नी वकील बंजारा रोजमर्रा की तरह बल्ला चौराहे पर मजदूरी के लिए गई, जहां से अभिषेक सोमानी उसे अपने गोदाम पर लेकर गया, जहां ट्रक में भरा केमिकल यानी कास्टिक के कट्टे उतरवाए जा रहे थे। इस दौरान ट्रक चालक ने अचानक ट्रक को आगे बढ़ा दिया, जिससे कुछ कट्टे कैलाशी के ऊपर गिर गए, जिसके नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को कैलाशी की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने मोर्चे के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पूर्व थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत करवाया। लेकिन बुधवार को एक बार फिर मुआवजे की मांग को लेकर समाज के लोगों के साथ परिजनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल 25 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मृतका का शव महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्ची में रखा हुआ है और परिजन लगातार मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। कल से बॉडी यहीं पड़ी है हॉस्पिटल में, कोई सुनाई नहीं हो रही है और मृतक और मानने की पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है हर चीज़ में, कोई सुनाई नहीं हो रही है। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, वो जो सोमानी है वहाँ जिस दुर्घटना हुई है वो कोई सुनाई नहीं कर रहा है, वो माने के बेवकूफ़ बना रहा है हर चीज़ के अंदर। उसको बुला रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है वो, और वो बोल रहा है कि भाई मैं कोई जानता नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। आज वो जो ऐसे नहीं बोलता तो आज वो बच्ची मरती नहीं। लेकिन हमसे ये मांग करते हैं सरकार से कि भाई हमारी कोई इस बाल बच्चे के लिए कुछ होना चाहिए। और 4 बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम बॉडी नहीं उठाएंगे, ये हमारा कहना है। घटना कैसे हुई? कौन सी मृतका? मृतका गुड्डी नाम है, कैलाशी गुड्डी 2 नाम है। उसको वहाँ लेके गए काम पे, जो गोदाम पे वहाँ काम करे, कट्टा गिरने से मौत होगी उनकी। 24 घंटे हो गए, अभी तक बॉडी पड़ी हुई यहाँ पे सर, और हमारी कोई भी सुनाई नहीं कर रहा सर। और वो नहीं तो सोमानी वाला आ रहा सर, नहीं हमारी कोई बात हो रही सर। और पुलिस वाले भी दबाव कर रहे हैं कि बॉडी उठाओ, ये करो, तो हम सर बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक हमारी वो 4 बच्चों की निःस्वार्थ हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक सर। बीमारी से पत्नी की मौत से गमजदा पति ने आत्महत्या कर ली। मृतक 2 बच्चों का पिता था। उधर पीहर से अपने घर आई मां ने बेटे का शव नीम से झूलता देखा तो उसकी चित्कार फूट पड़ी। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। घटना जिले के बिजोलिया थाने के खड़ीपुर नोला का झुपड़ा गांव की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव मृतक के मामा को सौंप दिया। सहायक उप निरीक्षक रामलाल मीणा ने बताया कि खड़ीपुर नौला का झोपड़ा निवासी शंभूलाल 23 पुत्र सीताराम भील की पत्नी का 2 माह पहले आकस्मिक निधन हो गया था। पत्नी की मौत के गम में शंभूलाल शराब पीने लगा। इसके चलते शंभू की मां इसी गांव में अपने पीहर में भाइयों के पास रहने लगी। शंभू के 2 बच्चे भी दादी के पास ही रह रहे थे, जबकि शंभू अकेला ही मकान में रहता था। बुधवार सुबह शंभू अपने ही घर की गुवाड़ी में स्थित नीम के पेड़ से रस्से के सहारे लटका मिला। शंभू की मां पीहर से घर आई तो उसे बेटे का शव पेड़ से लटका मिला। बिजोलिया पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। भिलवाड़ा शाहपुरा जिले के धुमाला इलाके से गुजर रही बनास नदी में बुधवार सुबह एक युवक की 3-4 दिन पुरानी लाश पानी में तैरती मिली। ग्रामीणों की मदद से शव को निकलवाया गया। मृतक का पैर कपड़े की रस्सी से गर्दन से बंधा था और शरीर पर चोटों के भी निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया युवक की हत्या कर लाश को नदी में फेंकने की पुलिस ने आशंका जताई है। शव की अभी पहचान नहीं हो पाई। मृतक की पहचान के लिए भिलवाड़ा शाहपुरा के साथ ही प्रदेश भर के पुलिस थानों को ईमेल से सूचना भेजी गई है। हनुमान नगर थाने के सहायक उप निरीक्षक गोपाल लाल ने
बीएचएन ने बताया कि धुवाला से गुजर रही बनास नदी में पुलिया के पास ग्रामीणों ने एक युवक की नदी में तैरती लाश देखी। ग्रामीणों ने सरपंच के जरिए पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी में जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि युवक काले रंग का लोअर व सफेद टी शर्ट पहने हुए हैं, जिस पर राइट का चिन्ह बना हुआ है। मृतक की उम्र करीब 35 साल है। सिर पर काले बाल और रंग सांवला है। चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा हाईवे स्थित तख्तपुरा के नजदीक एक होटल के पीछे किराए के बाड़े में अवैध कारोबार चल रहा था, जिससे हमीरगढ़ पुलिस अनजान थी। डीएसटी टीम ने दबिश देकर इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए हमीरगढ़ पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से 20 ड्रमों में मिला 3900 लीटर केमिकल जब्त कर जोधपुर जिले के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपित को रिमांड पर लेकर खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ करेगी। पुर थाना पुलिस द्वारा पिकअप से पकड़े गए 248 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा मामले में पकड़े गए चालक व उसके साथी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि 2 लोगों ने गंगरार से डोडा चूरा भरकर उन्हें पिकअप सौंपी थी। गिरफ्तार चालक भंवरलाल व रामरख से प्रारंभिक पूछताछ की तो इन लोगों ने कबूल किया कि सैजा बासनी निवासी शोभाराम जाट के कहने पर वे पिकअप लेकर गंगरार गए थे। वहां हाईवे किनारे उन्हें शोभाराम व उसका साथी रामकिशन जाट मिले। चालक ने कबूला कि शोभाराम व रामकिशन उसे खाली पिकअप लेकर चले गए। करीब 1.5 घंटे बाद ये लोग पिकअप में डोडा चूरा से भरे कट्टे लाद कर आए और पिकअप उसे को संभाल दी। बता दें कि पुर थाना पुलिस ने मंगलवार को पुर पुलिया के नीचे नाकाबंदी कर एक पिकअप को रुकवाया। तलाशी लेने पर पिकअप में 48 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा मिला था। पुलिस ने डोडा चूरा सहित पिकअप जब्त कर चालक नागौर जिले के डारों की ढाणी निवासी भंवरलाल विश्नोई व इसके साथी सीताराम आचार्य निवासी रेंज जिला नागौर को गिरफ्तार किया था। संगम इंडिया लिमिटेड सरेरी यूनिट 2 कॉलोनी में शारदीय नवरात्रा के तीसरे दिन माता रानी के दरबार में सायंकालीन आरती संस्थान के प्रेसिडेंट संजीव राणा द्वारा की गई। श्रमिक कॉलोनी गार्डन में नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा अर्चना तथा डांडिया नृत्य का भी आयोजन चल रहा है। वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कॉलोनी में देवी मां की प्रतिमा स्थापित कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। देवी मां की नियमित पूजा अर्चना गाजे बाजे से की जा रही है। महाराजाय नमः हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यम भोजम स्वराज्यम विराज्यम परमेश्वर राज्यम महाराजाधिपति एक दंताय विद्महे महाप्रधीमि तन्नो दन्ति प्रचोदयातः। ओम महादेव्ये महाकुले महादेव्ये नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक में इकट्ठा हरिशिवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भिलवाड़ा में 7 दिवसीय आवासीय हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड का कैंप महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम के सानिध्य में संत मायाराम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्राचार्य कैलाश चंद तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ नैना बैरवा व टीम के स्वागत के साथ प्रारंभ हुआ। प्राचार्य तिवारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यार्थी जीवन में सत्संगति एवं संस्कार पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। ग्रुप नंबर 2 के छात्र मोनो एक्ट के द्वारा जल संरक्षण का सुंदर संदेश प्रस्तुत किया। नृत्य का मार्गदर्शन स्काउटिंग प्रशिक्षिका सुनीता व विष्णु के निर्देशन में तैयार किए गए। खुशी पोरवाल व किशन मीणा ने 7 दिन के कैंप के अनुभव बताए। ग्रुप नंबर 4 ने पिरामिड प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संस्था की सचिव ईश्वरलाल आसनानी ने भी संबोधित किया। संत मायाराम ने अपने आशीर्वचन में विद्यार्थियों को मानवीय गुणों के विकास के साथ एवं संस्कारिक नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी बनने के लिए प्रेरित किया एवं स्वयं में नेतृत्व की क्षमता विकसित कर साहसिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाने का संदेश दिया। अंत में विशाल सेन ने सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त किया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अंधता निवारण सोसाइटी के तत्वावधान में 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र परामर्श शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन 20 से 23 अक्टूबर तक आयोजित होगा। समिति अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि 20 अक्टूबर को आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में प्रातः 9 बजे से रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। 21 अक्टूबर को चयनित नेत्र रोगियों के मोतियाबिंद ऑपरेशन स्पर्श हॉस्पिटल टंकी के बालाजी के सामने आरसी व्यास कॉलोनी में किए जाएंगे। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कृष्णा हेड़ा, नेत्र विशेषज्ञ फेको सर्जन द्वारा ऑपरेशन किए जाएंगे। 23 अक्टूबर को रोगियों को निःशुल्क दवाइयां व चश्मे वितरित किए जाएंगे। छोटी बड़ी खबरें। भिलवाड़ा गुलापुरा के बीच चलती ट्रेन से उच्चक्का यानी विनित खत्री का बैग ले उड़ा। बैग में रखे थे नकदी, मोबाइल व अन्य दस्तावेज। माणल में 2 मोटरसाइकिल भिड़ी। माणिक्यनगर भिलवाड़ा के रहने वाले गणेश लाल की मौत, भतीजा नारायण घायल।
मंडोल के निकट बेकाबू बाइक रेलिंग से भिड़ी, जरेरी निवासी बहादुर बंजारा की मौत, बिजोलिया थाने का मामला। कांग्रेस भाजपा में चुनाव की सरगर्मियां तेज, अब इंतजार उम्मीदवारों की घोषणा। भीलवाड़ा में शुक्रवार को विभिन्न इलाकों में 5 घंटे रहेगी बिजली बंद। ग्रीन वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन बालिका विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, दिव्यांगों के प्रति समभाव रखने के लिए क्रिया प्रेरित।